देखिए 11 नंबर से, ठीक है। ये 11 नंबर क्या है, जैसे कल भी आपको बहुत बार समझाए थे कि देखो भाई a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो, ठीक है। कभी जरूरत आने पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है। कहीं नहीं बन रहा है, मान लीजिए आपको कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, समझ रहे ना। और कहीं पर ऐसे गुना में अगर मल्टीप्लाई में हो तो, अगर बीच में यहाँ प्लस हो जाएगा तब नहीं, समझ रहे ना, बीच में प्लस हो जाएगा अलग कंडीशन है। गुना में रहे, यहाँ गुना रहे तो आपको ध्यान देना कि हो सकता है वो कोई फॉर्मूला बन जाए। रूल तो यही कहता है ना कि पहले आपको फॉर्मूला बनाना है, अगर फॉर्मूला बन रहा है तो भी तभी आप दूसरा कुछ करेंगे, नहीं बन रहा है तो। जैसे अगर इस क्वेश्चन को आप देखिए तो ये tan थीटा प्लस सेक थीटा, सही है। आई बीच में कौन सा साइन है, गुना है। हम जानते हैं बच्चे क्या करते हैं, इस साइन कॉस में तोड़ना शुरू कर देते हैं। अरे आपको पता होना चाहिए कि तोड़ते कब है साइन कॉस में, जब एकदम आखिरी ऑप्शन है, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। जैसे हम लोग क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि अगर कहीं कोई फॉर्मूला है तो पहले फॉर्मूला लगा लेंगे। अब फॉर्मूला नहीं है ना तो फॉर्मूला बनाएंगे, समझ रहे ना। तो ये भी ध्यान रखना कि इतना जल्दी नहीं आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। रोज रोज आप पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आने लगे। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर तो ये पूरा को हम a समझेंगे तो ये भी a के जैसा काम करेगा। यहाँ पर क्या है, माइनस है और 1 है, यहाँ प्लस है 1 है, बीच में कौन सा चिन्ह है, मल्टीप्लाई। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लग ही जाएगा ना, तब फिर आप साइन कॉस में क्यों तोड़िएगा इसको, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा का क्या स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या समझेंगे बाबू, माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए कितना आसान हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2a, ठीक है, और b, अब माइनस क्या 1, नहीं सही है। अब थोड़ा सा आरएचएस को देखिए, ऊपर में सिर्फ साइन थीटा आपके पास है, तो हमारा जो भी बचेगा ना वैल्यू सिर्फ साइन में ही बदलना चाहिए, समझ रहे हैं ना, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो अगर आप देखिए तो ये tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इस सेक स्क्वायर थीटा है। क्या इस सेक को चाहे tan को हम एक में नहीं बदल सकते हैं, tan को अगर बदलेंगे आइडेंटिटी से तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लेंगे, और सेक के स्क्वायर को बदलेंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लेंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन सेक को बदलेंगे क्या, बताओ आदित्य, सेक को बदले कि tan को बदले, यही आपको चेक करना है। क्यों सेक को बदले, क्योंकि देखिए साइन है, साइन है इसका मतलब tan का मतलब होता है साइन बटा कॉस, सेक का मतलब नहीं होता है, सेक का मतलब 1 बटा कॉस होता है, समझ रहे हैं ना। तो सेक को बदलेंगे तो फिर से अगर tan को बदलेंगे तो फिर से डाटा हमारा अलग हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम tan को ऐसे ही रखते हैं और सेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं, tan स्क्वायर थीटा, और क्या माइनस 1 होता है ना जी, सेक स्क्वायर माइनस प्लस होता है, प्लस होता है ना, हाँ वहां से चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए ये tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, समझ रहे हैं, और यहाँ पर क्या है माइनस 1, तो इस सेक स्क्वायर और माइनस 1 सीधे हमारा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा, और एक हमारे पास tan स्क्वायर पहले से हो, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू क्या सेक थीटा, सही है, नहीं सही है। अब देखिए ये एक फॉर्मूला, tan स्क्वायर और tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस 2 tan थीटा इंटू क्या सेक थीटा, सही है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से 2 tan थीटा अगर हम कॉमन करते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर tan थीटा 2 था तो 1 निकल गया, 1 बच गया, अब प्लस सॉरी हाँ प्लस, ठीक है, और यहाँ से क्या बच गया सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए बाबू ये 2 का तो 2 और tan थीटा मतलब क्या साइन थीटा बटा में क्या कॉस थीटा। देखिए यहाँ से 2 साइन थीटा तो आ चुका है हमारे पास, अब सिर्फ हमको 1 माइनस साइन थीटा चाहिए। अब 1 माइनस साइन थीटा कब आएगा, जब हमारे पास 2-3 केस हो, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर रहेगा तब भी 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन लिख सकते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला में। अगर यहाँ से हम समझें तो कितना हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, अब प्लस 1 बटा में आपको क्या हो जाएगा कॉस थीटा, नहीं सही है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई
अगर हम समझे तो 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा अब बटा में क्या कॉस थीटा इनटू गुना है कॉस थीटा एलसीएम हो गया, ठीक है। तो कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, देखिए बनने लगा ना, आने लगा ना उसके जैसा, समझ रहे ना। अभी क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1, सही है। अभी क्या हो जाएगा बाबू 2 साइन थीटा बटा, मतलब ये साइन थीटा प्लस 1 है, समझ रहे ना, कॉस गुने कॉस, कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉस गुने कॉस आपको क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अभी 2 साइन थीटा अब 1 प्लस साइन थीटा, अब ये आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। अब बटा इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर की जगह पर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं ए माइनस बी और क्या हो जाएगा बाबू ए प्लस बी, और इस तरीके से इससे ही क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 2 साइन थीटा अब बटा में क्या 1 माइनस साइन थीटा, और ये हमारा क्या था आर एच एस। अब सोच लीजिए ना